नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता के SGindia.com में आपका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के पोस्टपोन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, इसकी समरी मैं आपको पहले बताता हूं और उसके बाद बताऊंगा आपको कोर्ट में पूरे दिन आज क्या क्या हुआ। 30 सितंबर को सुनवाई होनी थी। अब समरी ऑफ SC डायरेक्शन यानी सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उस पर बात करते हैं। नो पोस्टपोनमेंट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। अब एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, यानी 4 अक्टूबर 2020 को ही प्रीलिम का एग्जाम हो रहा है। यूपीएससी आज टू कंसिडर granting an extra attempt to last chance candidates who missed the exam due to COVID-19 but without extending the upper age limit. ये important point है। Point number 3. In view of different SOPs followed by states, UPSC may issue directions to state to ensure that candidates with admit cards are admitted in hotels near exam center. No permission for COVID-19 candidates to appear in exams. Not more than 100 candidates in centers. MHA may issue supplementary guidelines to UPSC. No merging of UPSC 2020 prelims with UPSC 2021 prelims as it may lead to a cascading effect. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब ये एक बात क्लियर हो गई है कि 4 अक्टूबर को एग्जाम होना है। अब किसी भी असमंजस की, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं बची है, किसी आशंका की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब हर तरह के स्ट्रेस से, नकारात्मक चीज़ों से खुद को दूर रखिए और इस एग्ज़ाम में आपको अगर अपीयर होना है तो बस उस पर फोकस करिए। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, क्या मांग थी, वकीलों ने क्या कहा, उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, उस पर हम चर्चा करते हैं। याचिकाकर्ताओं की मांग रही कि बाढ़ और कोविड-19 के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ हैं, इसलिए परीक्षा की तारीख 2 से 3 महीने तक आगे बढ़ा दी जाए। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील VK शुक्ला ने कहा कि हमारी मुख्य समस्या अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों की दूरी है। अभ्यर्थी अभी इतना ट्रेवल नहीं कर सकते, ऐसे में अगर परीक्षा स्थगित होनी चाहिए और यूपीएससी को मानवता दिखानी चाहिए। अब कोर्ट बेंच ने इस पर कहा कि अप्रैल में भी ये दलील दी गई थी। अब सब कुछ अनलॉक हो चुका है, लोग ट्रेवल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीएससी ने तैयारियों की जानकारी दी है, अगर आपको और सुरक्षा चाहिए तो उस पर बात करें, लेकिन कुछ उम्मीदवार परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इस आधार पर परीक्षा स्थगित करने की मांग नहीं की जा सकती। इस पर एडवोकेट शुक्ला ने कहा कि कुछ यूपीएससी कैंडिडेट्स डॉक्टर हैं, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। अब ऐसे में बेंच ने पूछा कि ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या क्या है। इस पर वकील ने कहा कि इसकी सही जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता संख्या नंबर 13 एक कोरोना वॉरियर है। उन्होंने दलील दी कि कोविड के कारण लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान बंद है, कई कैंडिडेट्स के पास रीडिंग मटेरियल नहीं है और सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। अब इस पर कोर्ट ने कहा यह व्यक्तिगत मुद्दा है, इसे पब्लिक इशू के तौर पर नहीं लिया जा सकता। अब ऐसे में वकील कहते हैं, एक सिविल सेवा परीक्षा उम्मीदवार के पिता की तरफ से उपस्थित वकील अनुश्री कपाड़िया ने कोर्ट में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास ट्रांसपोर्ट की समस्या सामने आएगी, जिसमें बेंच ने कहा यह समस्या नई नहीं है, यह हर जगह होता है। जलवायु और बाढ़ के कारण भी स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकल पाते, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। इन कारणों से परीक्षा स्थगित नहीं की जा सकती। फिर से परीक्षा टली तो इसका असर दूसरी परीक्षाओं पर होगा। अब एडवोकेट कपाड़िया ने कोर्ट से उन कैंडिडेट्स के लिए छूट की मांग की जिनका यह आखिरी अटेम्प्ट है या जो कोविड पॉजिटिव हैं। साथ ही ये कहा कि क्या यूपीएससी को उन अधिकारियों की परेशानी पता है जो कोविड ड्यूटी में लगे हैं, जिन्हें छुट्टियां भी नहीं मिली हैं। अब बेंच ने इस पर यूपीएससी से सवाल किया। अब यूपीएससी की ओर से वकील नरेश कौशिक ने कहा कि अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, हम इसकी जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, उनसे 3 अक्टूबर तक हर संभव तैयारियों के बारे में उनसे बात की है, परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की है। हमने सभी परीक्षा केंद्रों की सूची भी राज्यों को उपलब्ध करवा दी है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से भी ट्रेनें चलाने के लिए उचित निर्देश देने की गुजारिश की है। एडवोकेट कौशिक ने कहा कि अगर परीक्षा फिर से टली तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में भी देरी होगी। नरेश कौशिक ने परीक्षा के दौरान यूपीएससी द्वारा बरते जाने वाली सभी एहतियात और जानकारियों की पूरी लिस्ट कोर्ट को दी है। इसके बाद कोर्ट ने यूपीएससी से पूछा कि अगर कोई कोविड मरीज अचानक परीक्षा में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है तो क्या आयोग इन्हें केंद्र उपलब्ध करवा पाएगा। अब इसके जवाब में कौशिक ने कहा कि अब कोविड पॉजिटिव मरीजों को भी यात्रा करने की अनुमति है। हालांकि जो कोविड पॉजिटिव जो कैंडिडेट्स होंगे वो इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे, ये जिस सामने आ रहा है लाइव लॉ की तरफ से।
और मैं जो आपको पूरा जिस बता रहा हूं ये टाइम्स ऑफ इंडिया नवभारत टाइम्स की तरफ से आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपीएससी से पूछा कि सिविल सेवा परीक्षा 2020 और 2021 को मर्ज करने की सिफारिश आई थी, क्या आयोग इसे स्वीकार कर सकता है? यूपीएससी की ओर से वकील कौशिक ने कहा कि दोनों परीक्षाओं को मर्ज करना संभव है। इस बार की परीक्षा के लिए सभी OMR शीट्स और एग्जाम मटेरियल सभी निर्धारित केंद्रों को भेजे जा चुके हैं। अब अगर इसको आगे बढ़ाया तो 50 करोड़ रुपए और समय का नुकसान होगा। कोर्ट ने यूपीएससी से पूछा कि अगर कोई उम्मीदवार इस बार परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ होता है तो क्या उसे दूसरा मौका दिया जाएगा? इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि एक परीक्षा के लिए दूसरा मौका देने की अनुमति नहीं होती, लेकिन वो इस सलाह को आयोग तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, उम्र के आधार पर भी छूट उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिनका यह अंतिम अटेम्प्ट होगा या जिनकी परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र सीमा खत्म हो रही होगी। अब कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया हमने आपको बता दिया है। अब किसी असमंजस की कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए, एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की पर अपना फोकस करिए और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा से खुद को भरपूर रखिए। KSG India.com के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।